अगर आपको पूरे भारत की राजनीति समझनी है तो आपको अलग अलग समयों पर अलग अलग जगहों पर जाना होगा, समझना होगा और परखना होगा। लेकिन अगर आपको पूरे भारत की राजनीति एक दिन में समझनी है तो आपको उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल आना होगा। और यही राजनीति समझने के लिए आज हम उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल के बलिया जिले में उपस्थित हैं। बलिया के बारे में कोई इंट्रोडक्शन या किसी तरह के परिचय की आवश्यकता ना हमें और ना ही आपको है। लेकिन किस तरीके से राजनीति में यहाँ पे हर एक दिन नए नए दांव और नए नए खेल रचे जाते हैं, जिससे ना सिर्फ बलिया जिला बल्कि आसपास के सभी जिलों को समेटते हुए लखनऊ की गद्दी तक बनने और हिलने में बलिया की भूमिका रहती है। ये हुजूम बताता है एक ऐसे नेता के बारे में, एक ऐसे नेता के व्यक्तित्व के बारे में जिसके बुलाने पर हजारों की संख्या में लोग खुद ब खुद मिलने चले आते हैं। और यही समझने और आपको बताने के लिए आज हम स्टूडियो से निकलकर बलिया में हैं कि ऐसा क्यों कहा जाता है कि चंद्रशेखर जी से लेके जनेश्वर मिश्रा तक और तमाम ऐसे बड़े बड़े दिग्गज नेता जो ना सिर्फ इस जिले में बल्कि इस पूरे देश में जहां जहां गए, बलिया का नाम और बलिया का छाप छोड़ते हुए आए। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं अरुंधति न्यूज़ और मैं हूं अभिजीत। एक ऐसा नेता जिसके बुलावे पर हजारों की संख्या में लोग भृगु बाबा का जयकार करते हुए हुजूम लेकर उसके पीछे चल पड़ते हैं। इस स्टोरी में हम आज आपको एक खास ऐसे नेता के बारे में बताने जा रहे हैं जो शुरू से अपने बागी तेवर के लिए जाना जाता है। एक ऐसा नेता जो अपनी ही सभाओं में कार्यकर्ताओं को अपनी कुर्सी तक दे दे। जिस समय आप और हमारे जैसे नौजवान इधर उधर की बातें करते हैं, तब से उस नेता ने राजनीति शुरू कर दी थी। और ऐसी राजनीति जो बड़े बड़े दिग्गज नेताओं का सिंहासन डोलने पर मजबूर कर दे, जो कार्यकर्ताओं को ही सब कुछ समझता हो और उन्हें ढूंढ कर सम्मानित करने का काम करता हो। तो बने रहिए इस स्टोरी में और आज आपको मैं इस खास एपिसोड में इस पूरी राजनीति पर बात करते हुए और आपको एक से एक बातें बताने की कोशिश करूंगा। 1980 के दशक के आसपास से एक नेता का राजनीति में एंट्री होती है बलिया जिले में। 1980 के दशक के आसपास या उससे थोड़ा पहले भी हम कह सकते हैं, लेकिन इसी समय के आसपास एक ऐसा नेता जिसका सक्रिय राजनीति में एंट्री होती है और नाम है नारद राय। उत्तर प्रदेश सरकार में 2 बार कैबिनेट मिनिस्टर होने के साथ साथ बलिया की गद्दी को 2 बार संभालने वाले नारद राय एक ऐसा व्यक्तित्व, एक ऐसा नाम जो अपने बगावती सुर और अपने तेवर के लिए जाना जाता है। बलिया में नारद राय अपनी राजनीति की शुरुआत जनेश्वर मिश्र के चेले के रूप में की। गुरु मानते थे जनेश्वर मिश्रा जी को और ऐसा गुरु माना कि एकलव्य की तरह हर एक दिन राजनीति में नए आयाम लिखना शुरू कर दिया। नारद राय जब से अपनी राजनीति में सक्रिय हुए तब से उनके विरोध करने वाले और उनका हित न चाहने वाले लोगों के आंखों में कांटों की तरह चुभना शुरू कर दिया। लेकिन ये एक ऐसा व्यक्तित्व है, नारद राय एक ऐसा नाम जिसने बलिया की राजनीति में हर एक दिन अलग अलग ऊंचाइयों को
छूना शुरू कर दिया। बलिया में ही टाउन डिग्री कॉलेज के अध्यक्ष के रूप में अपनी प्रथम राजनीति शुरू की और ऐसा अध्यक्षी का चुनाव जीता कि ऐसा कहा जाता है कि यहाँ के स्टूडेंट्स, यहाँ के विद्यार्थियों की पहली पसंद होते गए और वहीं से उदय होता है एक अनंत समय तक चलने वाले राजनीतिक सफर का। ये बात है लोकसभा चुनाव 2024 की। हर एक सीट के लिए अलग अलग दावेदारियां पेश की जा रही थी। हर एक सीट के लिए हर एक राजनीतिक कद्दावर नेता और व्यक्ति अपनी अपनी मजबूत दावेदारी अलग अलग पार्टियों में पेश कर रहा था और वही बात बलिया में भी चल रही थी। ऐसा कहा जाता है, ऐसा रिपोर्ट्स में आया कि समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने नारद राय का नाम सबसे ऊपर रखा था। नारद राय ने अपने लोकसभा चुनाव लड़ने की तैयारी शुरू कर दी और ताल ठोक कर। लेकिन धीरे धीरे समय ऐसे बदला, विरोधियों ने कान भरने ऐसे शुरू किए कि अंत समय पर अखिलेश यादव ने ये सीट सनातन पांडे को दे दी। और यहीं आता है इनका बगावती तेवर। अपने मान सम्मान और अपने कार्यकर्ताओं के मान सम्मान के लिए जो नेता जाना जाता है, वो भला अब चुप कैसे रहता है। नारद राय ने ताल ठोका और बिना किसी पार्टी के बैनर और झंडे के बलिया के एक फील्ड में हजारों की संख्या इकट्ठा करके और बलिया से ही अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी के गाल पर जोरदार तमाचा मारने का काम किया। मैं लड़ता हूं तो ताल ठोक के लड़ता हूं और मदद भी करता हूं तो ताल ठोक के करता हूं और विरोध भी करूंगा तो ताल ठोक। अगर नारद राय का नाम अखिलेश यादव जी से छूट गया तो अखिलेश यादव का भी नाम नारद राय छोड़ देगा। स्वीकार है तो हाथ उठाइए। ये खबर पूरी बलिया में और ना ही सिर्फ बलिया में बल्कि उत्तर प्रदेश में आग की तरह फैल गई कि नारद राय ने अपना बगावती तेवर और सुर एक बार फिर से दिखा दिया है। और धीरे धीरे ये खबर अमित शाह, जो उस समय बनारस में कैंप कर रहे थे, अमित शाह के कानों तक ये खबर पहुंची और उन्होंने अपना बुलावा भेजा कि कौन ऐसा नेता है जो बिना पार्टी के झंडे और बिना किसी बैनर के इतनी भीड़ इकट्ठा कर सकता है। तो नाम था नारद राय। रातों रात नारद राय को अमित शाह ने अपने यहां बुलाया और वहीं से बलिया की राजनीति बदलाव करना शुरू कर दी। इस स्टोरी और इस एपिसोड में हम आपको ऐसी रोचक बातें बताएंगे जो कहीं ना कहीं ना सिर्फ बलिया बल्कि आसपास के जिलों से होते हुए लखनऊ और लखनऊ से दिल्ली तक अपनी छाप छोड़ती है। और इस महान जनता की कृपा है, इसलिए भगवान पूरी जनता आपका तो अभिनंदन स्वागत करूंगा। एक आग्रह करूंगा, जितने लोग चादर दिए हैं मैं वो हम लोग ले हो। जहां अपने विधानसभा क्षेत्र का बदलाव या नया चुनाव करने में बड़े से बड़े नेताओं के पसीने छूट जाते हैं, वहीं नारद राय ने यह दिखाया है कि जहां नारद राय वहीं उनका क्षेत्र। आजकल बीजेपी, जैसा मैंने आपको स्टूडियो के उस एपिसोड में बताया था कि बीजेपी धीरे धीरे अपना बागडोर और अपनी कमान युवाओं की तरफ शिफ्ट कर रही है। लेकिन क्या युवा भी उस चीज़ को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हैं?
जी मेरा नाम राकेश कुमार राजू है। तो राकेश जी, नेताजी चुनाव फेफना से लड़ेंगे क्या? जी उम्मीद तो लगाया जा रहे हैं, अब शीर्ष नेतृत्व का इंतजार है। शीर्ष नेतृत्व समझिएगा आप, ये शीर्ष नेतृत्व कौन है बताएंगे इसके बारे में। अच्छा, यहाँ से फेफना से अभी इससे पहले जो थे आपके माननीय जी, जी क्या हिसाब किताब है उनका? वो तो जनता न बताएगी। अब जनता आप हैं, इसलिए मैंने पूछा क्या हिसाब किताब चल रहा है। हिसाब किताब उनका खेला खत्म है। खेला खत्म है, जी समझिए ये बलिया में हैं आप, सीधे सीधे बात होती है, सीधे एकदम मुद्दे पे बात, खेला खत्म। अरे तो चुनाव तक इंतजार करना है कि मान लिया गया? नहीं मान लिया गया है, जनता मान ली है, जनता ठान ली है कि इस बार नारद राय को विजय बनाना है और शीर्ष नेतृत्व का इंतजार है। अगर टिकट मिल जाएगा तो विजय सीधी एकदम निश्चिंत है। निश्चित। जी क्या करते हैं आप? जी मैं भावी प्रधान प्रत्याशी हैं राजपुरा कामना से। प्रधानी हैं इनके पास, आप समझ लीजिए ये भी उसी दिग्गज नेता के आसपास ही रहते हैं, तो इन्होंने बताया भावी प्रधान पद प्रत्याशी हैं। जरा बात करते हैं, तो कुछ गांव के लिए भी सोचा है? जी जी, तो गांव के लोग ने नेतृत्व करने का मौका देगा तो विकास करेंगे अपने गुरुजी से आशीर्वाद लेकर। तो ये जो जनसभा हो रही है, कुछ तो इसका कारण होगा, ऐसे तो हुई नहीं है। नहीं ये सब हमारे नेताजी कार्यकर्ता समाज समारोह करते हैं और अपने कार्यकर्ता के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार रहते हैं। बलिया से फेफना शिफ्टिंग पूरी हो गई है? जी जी एकदम तैयारी है, जोरों शोर से तैयारी है 2027 के लिए। अच्छा, एक बात आपको बताएं नारद राय जी के बारे में, जो यहाँ आने पर पता चला, जहाँ तक मुझे जानकारी है SIR के बाद शायद ऐसा कोई नेता है जो कार्यकर्ताओं को, खास करके SIR में जिन लोगों ने मेहनत की है, उनको सम्मानित करने का एक ये समारोह का आयोजन किया जा रहा है। बहुत अच्छी चीज़ है। क्या कहेंगे, नेताओं को क्या करते हैं नेता चुनाव के बाद? भूलने वाले तो ये नेता है नहीं, जहाँ तक हम जानते हैं। देखिए ये जो मंत्री जी हैं नारद राय जी, ये कभी नहीं कार्यकर्ता को अपने भूलते हैं, अपने कार्यकर्ता के लिए जो भी करना है संभव रहता है वो करते हैं, इसीलिए हम इन लोग का इनका फैन है। फैन है ये, ध्यान दीजिएगा इस बात का, ये फैन है। वो हीरो हीरोइन वाला काम अब खत्म है। अब नेताओं के फैन वो लोग जो लोग पूरे सम्मान के साथ उनसे जुड़े हैं, और ऐसे ही लोग जिनसे हम बात कर रहे थे। हमारे इनसे बात करने के पीछे कारण ये था कि जो यहाँ की चीज़ें हैं वो समझ पाएँ कि क्या कारण है एक नेता का। जब एक नेता विधानसभा बदलता है तो सिर्फ विधानसभा नहीं बदलता है, लोगों के जुड़ाव, उनके इमोशन और उनके साथ एक सैलाब भी शिफ्ट होता है। तो इस एपिसोड में जो हम बात कर रहे थे बलिया की, वो धरती, वो भूमि जहाँ से एक दिग्गज नेताओं ने जन्म लिया, और ना ही सिर्फ बलिया बल्कि उत्तर प्रदेश के साथ साथ भारत के हर एक कोने में बलिया का नाम रोशन किया है। और आज उसी सिलसिले में इस ग्राउंड से जिस नेता के बारे में बात करने के लिए हमारे साथ हैं, मैं कुछ कम कह के सीधे उनसे बात करता हूं, और वो अपनी ज़ुबानी बताएंगे कि नारद राय की शख्सियत और आज किस मौके पर वो हमारे साथ हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। और हम इस एपिसोड में श्री नारद राय जी के ऊपर स्टोरी बना रहे हैं, तो हम आपसे ये जानना चाहते हैं कुछ ब्रीफ में, जो कुछ ऐसे पॉइंट जो लोगों को ना जानकारी हो इस नेता के बारे में, वो आप कुछ बता सकें हमारे साथ, हमारे लोगों को आप उस चीज़ को साझा कर सकें। जी, मैं सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और मैं राजेश कुमार सिंह, पूर्व प्रधान दौलतपुर, पूर्व मंडल अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी सोहाव। मैं आपको एक ही बात बताऊंगा कि परम आदरणीय पूर्व मंत्री नारद राय जी एक चट्टान की तरह जो है कार्यकर्ताओं के साथ खड़ा रहने वाले हैं, और हर कार्यकर्ता के दुख में शामिल होने वाले हैं। सुख में तो ये हमेशा जो है सबके साथ, लेकिन अगर किसी के ऊपर आफत विपद आती है, कोई दैवीय आपदा आती है, तो उसमें नारद राय जी चट्टान की तरह हर तरह का सहयोग करते हैं। इसके लिए हम सभी लोग उनके बहुत ही आभारी हैं। अभी हमारे पूरे इलाके में बाढ़ आई थी, बाढ़ के क्षेत्र में समय में जो है वो लोग घर घर पहुँच करके लोगों को भोजन मुहैया कराया, उनके दुख में जो है शामिल हुए, और अनवरत उनका महीनों दिन जो है कार्यक्रम चलता रहा। इस तरीके से मैं नारद राय के बारे में आपसे यही कहना चाहूँगा कि नारद राय इस समय कार्यकर्ताओं की रीढ़ है, और कार्यकर्ता उनके जो है बन के ये फूल बगिया के फूल हैं, और कार्यकर्ताओं के साथ वो हमेशा बढ़ चढ़ करके रहते हैं। इसके लिए हम सभी कार्यकर्ता उनके बहुत ही आभारी हैं।
अच्छा, बलिया से फेफना शिफ्ट होने के पीछे क्या कारण है? ये पार्टी नेतृत्व का है कि उनको कहाँ शिफ्ट कर रही है। नारायण राय जी जो है अपना ये राजनीतिक क्षेत्र फेफना विधानसभा में कर रहे हैं। क्योंकि हम फेफना विधानसभा के ही निवासी हैं, तो हम लोग को इतना सौभाग्य प्राप्त हो रहा है उनको पा करके कि इसके पहले भी हमारे नेता नेतृत्व करते थे, लेकिन वो लोग हम लोग को प्रयोग करते थे और प्रयोग करने के बाद छोड़ देते थे। लेकिन जब से ये आए हैं, आप ये जन सैलाब देख रहे हैं। अभी तो ये अंगड़ाई, अभी तो आगे और लड़ाई आगे तो है और लड़ाई है। अभी तो ये हमारे नेताजी के एक छोटे से आह्वान पर ये प्रतिकूल मौसम में भी हजारों की संख्या में हर गांव से लोग अपने संसाधन से आए हुए हैं। तो मैं आपको बताता हूं कि नारायण राय जी हम लोग के इतने जो है बलशाली नेता हैं और कर्ताओं के साथ जोश भरने वाले हैं कि उनके बारे में जो भी मैं कहूँ। माहौल बन रहा है। माहौल तो बन चुका है, माहौल बन चुका है, फेफना में माहौल बन चुका है और ये अंगड़ाई है। ये तो अंगड़ाई है, अब लड़ाई तो अभी शुरू हो गई। अब ये केंद्रीय नेतृत्व को जो है देखना है कि फेफना में जो है जिम्मेदारी किसको देते हैं। और नारायण राय को अगर केंद्रीय नेतृत्व जो है विश्वास करके आगे बढ़ाता है तो फेफना की जनता 100% जो है नारायण राय जी को जीत की माला पहनाएगी। इसके लिए मैं आपको आश्वस्त करता हूँ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने सुना, अभी ये अंगड़ाई शुरू हो गई है और लड़ाई अब जारी रहेगी। ये तो साबित कर रहा है कि 2027 में फेफना में कमल खिलेगा। जिस तरह से उत्साहित होकर के आपने देखा नेता कार्यकर्ता फेफना से चल के आए, यहाँ भी उपस्थिति दर्ज कराई और हुलास के साथ, न कोई दबाव न प्रेशर, हमारे अतिथियों का स्वागत में सम्मान में आप कहिए तो 4 घंटे से कोई बातचीत करने की नहीं गया। अपनी कुर्सी पर बैठा तब से लेकर के और माननीय अध्यक्ष जी का भाषण समापन भाषण हुआ तब तक सभी फेफना के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने अपने अतिथियों के स्वागत में बैठे रहने का काम किया। यह साबित करता है कि 27 में फेफना में कमल खिलेगा। विपक्षियों का क्या हिसाब किताब होना है, ये तो समय बताएगा कि ये अंगड़ाई किस करवट की तरफ ले जाती है। देखते रहिए अरुंधति न्यूज़ और मैं हूं आपका अभिजीत।